हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया गया है। पहले आप क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझिए। इधर साइड में एक अलग गैस है जिसका मोलिकुलर मास m1 है और इधर में जो गैस है वो m2 है, उसका मोलिकुलर मास m2 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे यहाँ पर कनेक्शन लगा हुआ है ताकि ये गैस एक दूसरे से इंटरमैक्स ना हो। यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये वाला एंगल कितना है? अल्फा है। क्लियर? अब ये जो है इस पे जो प्रेशर लगा रहा है, ये गैस इस पे प्रेशर लगा रहा है और ये गैस इस पे प्रेशर लगा रहा है, वो इक्वली लगा रहा है। मैंने दोनों का प्रेशर क्या है? इक्वल है। ओके, तो कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अगर इस तरह का एक लाइन बन जाए एंगल, तो बताना है कि ये अल्फा का वैल्यूज क्या होगा। अलग अलग गैसेस दिए हुए हैं, उनके सिर्फ मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रिंग ऑफ शेप ट्यूब, मतलब कि रिंग है और ट्यूब शेप है, जैसे साइकिल का ट्यूब है उस तरह का एक ट्यूब है। कंटेन्स टू आइडियल गैसेस, दो आइडियल गैसेस है विथ इक्वल मासेस। याद रखना क्या लिखा बच्चों? इक्वल मासेस। मास जो है ना वो इक्वल है, इक्वल मासेस सबसे इंपॉर्टेंट बात। एंड रिलेटिव मोलर मासेस ये दिया हुआ है। इसका मोलर मासेस मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट। दो गैस होंगे, गैस का अपना मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये आपको दिया हुआ है। द गैसेस आर सेपरेटेड बाय फिक्स्ड पोर्शन, मतलब एक P से और दूसरा एक S से सेपरेटेड किया गया है। विच मूव फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन इनसाइड रिंग, जो रिंग के अंदर में ऐसे मूव कर सकता है किसी फिक्स एंगल से ऐसे। द एंगल अल्फा इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, इन डिग्री निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि एक वर्ड आया है बच्चों इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पर है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स को क्या करना है? जीरो करना है। और आपको मालूम है कि प्रेशर इज इक्वल टू जो होता है वो फोर्स बटे एरिया होता है। तो यहाँ पर क्या है कि दो गैस मोलिक्यूल है, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा पी इंटू सरफेस एरिया, ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा पी इंटू सरफेस एरिया। तो ये जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब कि ये जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा जो पी है, डेल्टा पी, इसको लिखना होगा जीरो, क्योंकि एरिया तो कभी जीरो नहीं होगा। समझ में आया बात? नहीं आया तो क्या जीरो होगा? ये जीरो होगा। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें लिखते हैं क्या? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू जीरो, यानी P1 इज इक्वल टू P2 आ गया। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में गैस रहेगा। तो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ भी क्या है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर। तो जो प्रेशर इधर से लग रहा है वही प्रेशर इधर से भी लग रहा है, यानी दोनों का प्रेशर जो है वो क्या है? सेम है। कहने का मतलब ये है ना, इधर से गैस उधर नहीं जाएगा, उधर से गैस इधर नहीं आएगा। इतना एंगल को ये कवरेज करके रखेगा। तो ये पूरा इधर का जो एंगल है वो अल्फा है, तो इधर का एंगल कितना होगा? 360 डिग्री माइनस अल्फा। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब बात करते हैं कि इसका आर्क क्या होगा। इसका आर्क, ये वाला जो आर्क है इसका नाम L1 दे देते हैं यहाँ तक। इसके जो आर्क है उसको क्या दे देते हैं? L2 दे देते हैं। सही है, आर्क। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया है आर्क, समझिएगा। तो आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। तो अगर L1 की बात करेंगे, L1 की, तो इसकी रेडियस क्या होगी? R ही ना होगी। रेडियस R हम माने हैं, तो R हो गया इंटू L1 की बात कर रहे हैं तो 360 डिग्री माइनस अल्फा। और यहाँ पर L2 के बदले क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे R लिखेंगे इंटू अल्फा। गुड आउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है कि ये हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है। यहाँ देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया देगा, एरिया यहाँ पर A है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पाइप की A और इसकी भी एरिया A। तो कैपिटल A को मानते हैं एरिया ऑफ पाइप,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, पाइप की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। क्लियर? तो नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाउ पी भी इजिकल टू एन आर और टी हम लोग पढ़ते हैं, तो P इजिकल टू अगर पढ़ें तो क्या लिखेंगे, एन आर टी डिवाइडेड बटे भी। क्लियर? अब अलग अलग गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, P1 इजिकल टू N1 आर टी डिवाइडेड बटे वॉल्यूम अलग अलग होगा, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली इसके वॉल्यूम के। क्लियर? इसकी वॉल्यूम कम होगी क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, आर्क क्या है, कम है, और इसकी आर्क ज़्यादा है, सो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने अलग अलग लिख दिया। ये अलग गैस है, ये अलग गैस है, तो मोल्स अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, P2 इजिकल टू N2 फिर RT डिवाइडेड बटे V2। अब यहाँ देखो भाई, इसको मानते हैं फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे N1 RT डिवाइडेड बटे V1, फिर क्या होगा N2 फिर RT डिवाइडेड बटे V2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। होगा बच्चों? तो आपको मिल रहा है क्या, N1 डिवाइडेड बटे V1 इजिकल टू N2 डिवाइडेड बटे V2, कोई प्रॉब्लम नहीं। N2 के बदले N1 के बदले क्या लिखेंगे, मास, इक्वल मास है बटे मोलकुलर मास। अब V1 का क्या लिखेंगे, V1 को लिखेंगे एरिया, एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, L1 हो गया, यहाँ पर हो गया M हो गया, यहाँ पर कैपिटल M2 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, एरिया इंटू L2। सही है, M से M कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, M1 L1 इजिकल टू M2 L2, M1 L1 मोलकुलर वेट M1 इंटू L1 इजिकल टू M2 इंटू L2। अब M1 का बदले क्या है, M1 के बदले है 32, तो यहाँ पर हो गया 32। L1 के बदले क्या है बच्चों, L1 के बदले है कैपिटल R इंटू 360 माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या है M2 के बदले क्या है बच्चों, 28 इंटू R इंटू अल्फा, तो R से फिर R कैंसिल हो रहा है, तो अब क्या बच जाएगा, 4 से अगर बात करें तो 7 और 4 से बात करें तो 8 इंटू 4 32 एंड 7 इंटू 4 28। तो अब यहाँ पर मिलेगा बच्चों, यहाँ पर अगर सोल्व करें तो 8 इंटू 360 माइनस अल्फा इजिकल टू 7 अल्फा। फिर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर अगर सोल्व करते हैं तो 360 इंटू 8 माइनस 8 अल्फा इजिकल टू 7 अल्फा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 15 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 इंटू 10 इंटू 8 ऐसे लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अल्फा, तो 5 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना बच्चों, 2 हो जाएगा। अगर 12 से करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 12 इंटू 16 इजिकल टू अल्फा। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 16, 6 इंटू 2 12, और ये हो गया 6 इन 7, और ये हो गया आपको 2 और ये हो गया 1। तो ये आपको आया अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2 7 2 9 1, इतना डिग्री आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन के लिए भी और नीट के लिए भी। क्वेश्चन आपको समझ में आया है, हमको अल्फा निकालना था और किस में निकालना था, डिग्री में, तो ये अल्फा आया है डिग्री में। ओके।